to the students, 12th class. Now we are going to discuss about the new topic of demographic profile during the British rule. अब तक हमें ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पर जो कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर हिंड्रेंस उन्होंने बनाई वो था हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर को डिमोलिश करना, हमारे कंट्री के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के सेक्टर को डिमोलिश करना। उसके बाद उन दोनों सेक्टर्स का डिमोलिश करने का जो इम्पैक्ट था वो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर रहा और वो नेशनल ग्रोथ जो हमारे कंट्री की ब्रिटिशर्स के कंट्रोल करने से पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर नेम और फेम था वो डिमोलिश होने लगी। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि अब तीसरा फैक्टर क्या हो कि जिसका इम्पैक्ट नेशनल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हो। तो यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक प्रोफाइल बनाया जाए इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आगे था और उन्होंने यहाँ पर एनालाइज उस पॉपुलेशन टॉपिक को ऐसा किया कि उसके अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ऑब्जर्व किया और ये कहा कि जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो इस बात को एग्जिबिट करता है, इस बात को प्रूव करता है कि इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्ड होने में इसका भी बहुत बड़ा एक रोल है। उन्होंने उस टाइम उस बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी को फोकस किया और उस फोकस करने में उन्होंने बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को शो किया और बताया कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज जैसे जैसे हो रही है वहीं पर जो डेथ रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है और वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। तो इट एग्जिबिट्स ऑल द फीचर्स ऑफ ए स्टैग्नेंट एंड द बैकवर्ड इकोनॉमी। वी फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, और यू कैन से दैट वी फोकस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। उन्होंने उस इकोनॉमी पर कितना असर पड़ रहा है उसके कुछ पैरामीटर्स बनाए, जिसके अंदर पहला पैरामीटर बर्थ रेट और डेथ रेट को रखा। उनके अकॉर्डिंग बर्थ रेट और डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई, नियरली 48 and 40 per 1000। उनका कहना यह था कि हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग, हमारे एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 48 per 1000 persons और 40 per 1000 persons डेथ रेट इंक्लूड है, जो कि उनकी नजर में बहुत ही हाई है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट सजेस्ट ए स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। वो कहते हैं कि इकोनॉमी के हिसाब से अगर एनालाइज किया जाए
या इकोनॉमिस्ट अपने प्रिंसिपल्स को, अपने इथिक्स को यूज करें, तो उनका भी मानना यही है कि जिस कंट्री की बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत तेजी से बढ़ती है, तो वो इस तरफ इशारा करता है कि उस कंट्री के अंदर मैसिव पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और ये भी कहा जाता है कि पॉवर्टी अपने आप में एक ड्रॉबैक है किसी भी कंट्री के ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उसके अंदर रुकावट यानी हिंड्रेंस बनने के लिए। तो पता ये लगा कि जब हमारे यहाँ पर बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी दोनों पर 1000 अराइज हो रहे हैं, तो उसका डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो किस पर है? इंडियन इकोनॉमी पर है। और इसी इंडियन इकोनॉमी के डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो कंट्री का इंटरनल डेवलपमेंट है वो भी रुक गया है। उसके बाद अब बात करते हैं जो उन्होंने सेकंड पॉइंट एनालाइज किया कि ये तो बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ये ऐसे पर्सन्स का एनालाइज किया गया है कि जो मैच्योर हैं, लेकिन जहां तक बर्थ रेट की बात है तो वहां पर बर्थ रेट जो है वो इन्फेंट से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे यहाँ पर इन्फेंट बोर्न होता है, ऐसे ही इन्फेंट बोर्न के साथ साथ उसकी मोर्टेलिटी भी अराइज होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इन्फेंट है वो ही अलाइव रहे, उसकी भी डेथ जो है वो पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कंडीशन को अराइज किया और कहा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ए डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000। क्या कहा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक डेथ रेट है चिल्ड्रंस का बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ टिल द 1 ईयर, जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ पर उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, वाज वेरी हाई, जो बिल्कुल हमें देखने के लिए मिलती है। इट वाज अबाउट 218 पर 1000। और ये कहा कि अगर 1000 जो है वो इन्फेंट बर्थ करते हैं तो उसमें से 218 जो है उनकी मोर्टेलिटी जो है वो पॉसिबल है। और 1000 में से और 218 जो है अगर वो डेथ को पहुंच गए तो ये सोचिए कि डेथ की परसेंटेज जो है वो राइज अप होगी। और वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो साइन है पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीम पॉवर्टी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो साइन करता है, वो डायरेक्शन देता है पुअर हेल्थ केयर पर, कि हमारे कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है, जो अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है हेल्थ का, वो बिल्कुल पुअर है, एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये भी एक तरह की गरीबी की तरफ इशारा करता है कि हमारे यहाँ पर जब हेल्थ केयर सिस्टम ही प्रॉपर नहीं है तो हमारे यहाँ पर बर्थ होने के बाद भी डेथ रेट उसके कंपैरिजन में इंक्रीज होती रहेगी। और ये दोनों चीजें जो हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट मैच्योर पर्सन का, और उसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिलो द एज ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो उस कंडीशन को देखते हुए दोनों कंडीशन में अगर हमारे पास बर्थ रेट के कंपैरिजन में डेथ रेट इंक्रीज होती जा रही है तो वो हमारी इस तरफ इशारा कर रही है कि हमारा जो कंट्री है वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहा है। और पॉवर्टी इज ए टाइप ऑफ ए कर्स ऑन द नेशनल इकोनॉमी। गरीबी जो है वो नेशनल इकोनॉमी के लिए एक अभिशाप है, एक कर्ज है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारे ब्रिटिश रूल के अंदर जब ये दोनों चीजों के अंदर एनालाइजेशन किया गया
इसको देखा गया तो ये पाया गया कि इंडिया कंट्री के अंदर जो है वो डेथ रेट, बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, डाउन हो रही है और हमारा नेशनल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो रहा है। थैंक यू।